लोग तो इससे आए थे हमारी बात सुनेंगे, वो तो सीधा साफ इनकार कर दिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये चिमनी गौतम नगर में लगी है। गौतम नगर को अभी गौतम नगर है बोलने को मैं बोल रही हूँ कि गौतम नगर को बोलने को घंटा लगता है। हाँ। ये पब्लिक क्या करेगी तो वो टाइम पे हम लोग दिखा देंगे। ये पूरा गोवंडी का मसला है, लेकिन हम लोग गोवंडी वाले से ये साथ में है और ज्यादा जो भी ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। जो हम लोग को तकलीफ आगे चल के ना होना चाहिए, ये तकलीफ की वजह से हम लोग ये मोर्चा निकाल रहे, दूसरा हम लोग को कुछ भी नहीं है। उसके लिए हम लोग बाद में कुछ भी नहीं बोलोगे। नहीं, हम लोग तो सहमत नहीं है। जीएम साहब तो सीधा हाथ उठा रहे हैं, बोल रहे हमारे अंडर में कुछ नहीं है, लेकिन सब इनके अंडर में ही हो रहा है। ये देवनार के अंदर ही हो रहा है और इनकी अंडर में ही हो रहा है, लेकिन ये सीधा हाथ उठा रहे हैं, हमारे अंडर में नहीं हो रहा है। तो जैसा हम लोग से हो सके, जो भी हो सके, हम लोग ये चिमनी के खिलाफ लड़ते रहेंगे लास्ट तक और चिमनी को चालू होने नहीं देंगे। नहीं, अभी कैसा है ना, एक चीज़ अच्छी हुई कि यहाँ पर काम जो रुका है ना, वो एक चीज़ अच्छी हुई, उससे प्रेशर बना है देवनार के जीएम के ऊपर। और अंदर मीटिंग में भी हमने उनको साफ साफ क्लियर बोला है कि हम इस कंपनी को चालू नहीं होने देंगे। पुलिस विभाग भी वहाँ पर था, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम उनके सामने बोले हम लोग ने कि अगर ये कंपनी चालू होगी तो यहाँ पर माहौल ख़राब होगा, उसका जिम्मेदार हम नहीं हैं। और कंपनी यहाँ पर हम लोग चालू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए आप हमारे पे केस लो, चाहे जो करना है आप करो, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन कंपनी को चालू नहीं होने देंगे। इससे पहले एसएमएस कंपनी भी ऐसा ही आई थी, जब भी इसी तरीके से डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया कि भाई इससे कोई नुकसान नहीं है, उसी तरीके से आज ये कंपनी आई है, डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार यही बोला जा रहा है इससे कोई नुकसान नहीं है लोगों को। लेकिन जब नुकसान नहीं है तो जीएम से हमारा ये सवाल था कि जो एमपीसीबी जो आपका महाराष्ट्र पॉल्यूशन बोर्ड है, तो उसने सेफ्टी मेजर क्यों लिया कंपनी के लिए? सेफ्टी मेजर क्यों लिया उसने? अगर सेफ्टी मेजर, सेफ्टी प्रिकॉशन उसने लिया है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर रिस्क है बहुत बड़ा और लोगों के जान के साथ हानि हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर से जो हैश निकलेगा और अलग अलग तरीके से बॉडी से जो चीज़ें निकलेंगी, जो भी जानवर यहाँ पर जलाए जाएंगे, जिससे यहाँ पर आसपास के इलाके में बहुत सारी बीमारी होने का, नई बीमारी होने का, इससे पहले एसएमएस कंपनी की वजह से जो बीमारियाँ हो रही थी उससे कुछ अलग बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जानवरों को लाकर जलाया जाएगा और जानवर कोरोना के भी हो जानवर से कोरोना फैल चुका है इससे पहले, जैसे आपको मालूम है। तो जानवर के अंदर क्या क्या बीमारियाँ वो हमको नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में लाकर मरे हुए जानवरों को यहाँ पर जब जलाया जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। इसलिए हम इस कंपनी को चालू नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा क्लियर स्टेटमेंट उनको हम लोग देकर उठे हैं। और आगे अभी हम लोग वार्ड ऑफिसर के पास मिलने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ जाना पड़ेगा हम हर जगह जाएंगे और काम हमने क्लियर बोला है कि काम हम चालू होने नहीं देंगे। काम अगर चालू होगा तो फिर हम लोग उस काम को बंद कराएंगे और फिर हम कंपनी के खिलाफ में जो कार्रवाई होगी हम वो करेंगे, चाहे हमको फिर हाथ में कोई चीज़ उठाना पड़े, हम हाथ में वो चीज़ को उठाएंगे और कंपनी को बंद कराएंगे, लेकिन कंपनी को हम चालू नहीं होने देंगे। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, इस्तीफा देना चाहिए जब उनके हाथ में जब कुछ नहीं है, जब आप जिम्मेदार नहीं हो। मैं जिम्मेदार ढूंढ रहा हूँ, जिम्मेदार हमारे बोलते हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पहले बोलते चालू होने दो, जब कुछ बीमारी का फैलेगा तो हम उसको बंद करेंगे बोले। तो मगर हमको आश्वासन दिया था बस सिर्फ चालू होने दो बोले। एक बार चालू तो कहाँ दोबारा बंद होने वाला भाई? आप देख सकते हैं एसएमएस कंपनी का भी टाइमिंग दिया, कोर्ट ने आदेश दिया बंद तो बंद, लेकिन कहाँ बंद हुआ? नहीं हुआ बंद, अभी भी चल रहा है वो। तो अभी जिस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया, चुनाव होना चाहिए, सारे लोग अभी ग्राउंड पे आके घूम रहे, काम कर रहे हैं, बराबर ना? तो मेरा कहने का मतलब ये हमारे मोहल्ले का है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, ना आतिफ भाई की, ना इमरान भाई की, ये सारे मोहल्ले की लोगों की है, ये पूरे मानकोट तालुका के लोगों की लड़ाई है। ये आने वाले पीरियड में सिलो पोजन का काम करने वाला है, सिलो पोजन का काम होगा, पूरे गोंडी के लोगों की लड़ाई है। अभी हम लोग जमीन पे आए, आने वाले पीरियड में हम धंधा भी उस पर करने वाले भी। मैंने जीएम सर से एक ही बात कहा कि है ना, जिस तरीके से यहाँ पे कंप्लेंट की है, लोगों ने लेटर किया, अलग अलग संस्थाओं से लेटर किया, लोकल पब्लिक का लेटर किया, तो एक रिपोर्ट बनाइए आप, और जो बोल रहे हैं आपके हाथ में नहीं, जो जिसके हाथ में है, जो अधिकारी के हाथ में है, उनको दे दीजिए। तो डायरेक्ट पल्ला झाड़ ले रहे अपना कि हमारा कोई लेना देना नहीं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं तो खाली एक समझो एक मूर्ति बन के बैठा हूँ और एक भी लेटर का रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। ये सब गलत हो रहा है। कोई बात नहीं गलत हो रहा है, हम लोग अभी प्यार से आए थे बात करने के लिए। इसके बाद में जो एक्शन होगा, उसका रिएक्शन जो होगा वो इन लोगों को भारी पड़ेगा। भले से हम जितने भी योजना के लोग हैं, जितने भी संस्था के लोग, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं,
उन लोगों पे केस होगा, हमारी माँ बहन हमारे बच्चों के लिए केस लेना पड़ेगा, वो भी हम लेने के लिए रेडी है। और इससे बड़ा धरना होगा, मोर्चा होगा, यही जगह भूख हड़ताल होगी, तब इनके समझ में आएगा गोंडी की जनता, गोंडी की आवाम क्या कर सकती है। ये चीज़ बंद होना चाहिए बस, नहीं तो पूरे हड़ताल होएगा। और कोई लड़ाई नहीं है हमारी, ये चिमनी बंद होना चाहिए, पूरे गांव परेशान होएंगे। रोड पे भी आना पड़ेगा तो हम लोग आएंगे, और आंदोलन करना पड़ेगा तो करेंगे। ये बंद करने के लिए, चिमनी बंद करने के लिए हम लोग जो करने का करेंगे। उन लोग ने बोले थे कि रात में हम लोग, अभी दिन में नहीं जलाएंगे, रात में जलाएंगे। रात में भी जलाएंगे तो भी तकलीफ ही है ना हम लोग को, लेकिन हम लोग को तकलीफ है, ये बंद करना है तो करना ही है बस हम लोग को। और उसके अलावा हम लोग रोड पे उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग को जो करने का करेंगे, हम लोग मोर्चा निकालेंगे, हम लोग आंदोलन पे बैठ जाएंगे, हम लोग उस पे बैठ जाएंगे। माझं नाव राजू सुरवडे आहे, मी आपल्या पंचशील बिल्डिंगमध्येच राहतो आणि तिथे रेसिडेन्सी म्हणून 450 लोक राहतात आणि बाजूलासुद्धा एक बिल्डिंग आहे 9 नॉर्थ, त्याच्यातसुद्धा 450-500 लोक राहायला आहेत आणि गोंडी गौतम नगरमध्ये तर लाखो लोक राहायला आहेत जे। आणि ऑलरेडी डम्पिंग आणि SMS कंपनी आहे, त्याच्यामध्ये एक गिफ्टेड म्हणून आम्हाला अजून एक दिली आहे, ही जनावर जाळण्यासाठी जी चिमणी आहे। आता ह्याच्यामध्ये आमचे GM साहेबांना आम्ही बोललो की बाबा हे चिमणी इथे लावू नका, तर GM साहेब काय म्हणतात आम्हाला की याच्यातून काही धूर येणार नाही, लोकांना काही त्रास होणार नाही, याची आम्ही टेस्टिंग केलेली आहे। भाई असं काही नसतं, अगर जनावरं जाळले त्याच्यातून धूर 100% येणार आणि इथे राहणाऱ्या लोकांना त्रास होणार आणि हा त्रास आम्ही सहन करणार नाही। आम्ही शेवटपर्यंत लढाई करू आणि ही चिमणी इथून हटवू। अगर नाही हटवली तर आम्ही इथं धरण्यावरती बसू आणि शेवटपर्यंत, शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही लढत राहू या चिमणीला हटवण्यासाठी। ही आमच्या पब्लिकची मान आहे, जनहितासाठी आम्ही काही करायला तयार असतो। जय हिंद।